हेलो दोस्तों मैं आप सभी का अपने YouTube चैनल में स्वागत करता हूं और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अबाउट वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ सोशियोलॉजी, दैट इज सोशलाइजेशन। मेरे दोस्तों, आप में से ही हमारे एक सब्सक्राइबर हैं मनोज चौधरी गुज्जर जी, और इन्हीं की रिक्वेस्ट पे आज मैं ये वीडियो क्रिएट कर रहा हूँ क्योंकि इन्होंने मुझे बहुत बार रिक्वेस्ट करी कि प्लीज़ सर मेरे एग्जाम पास में आ रहे हैं, आप सोशलाइजेशन के ऊपर वीडियो बनाएं। तो आज की इस वीडियो में मैं सोशलाइजेशन के ऊपर चर्चा करूँगा, ये होता क्या है और इसकी एजेंसीज क्या क्या हैं। मेरे दोस्तों, अगर आपने मेरे वीडियोज़ को अभी तक नहीं देखा है, जितनी वीडियोस मैंने अपलोड करी हैं सोशियोलॉजी के ऊपर, या फिर अगर आप लॉ के स्टूडेंट हैं तो लॉ ऑफ टोर्ट्स के ऊपर, या फिर कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ या कॉन्ट्रैक्ट लॉ, या फिर कोई भी लॉ के रिगार्डिंग जो वीडियोस मैंने डाली हैं, तो प्लीज़ जाएं मेरी प्ले लिस्ट में जाकर वो वीडियोस जरूर देखें। अगर मैं सोशियोलॉजी की बात करूं तो सोशियोलॉजी में मैंने हर एक महत्वपूर्ण टॉपिक की वीडियो बनाई है। सोसाइटी, कम्युनिटी, एसोसिएशन, इंस्टीट्यूशन, अर्बन सोसाइटी, रूरल सोसाइटी, कल्चर, सोशल स्ट्रैटिफिकेशन, इंटरव्यू, सोशल रिसर्च के मैथड्स, टूल ऑफ डाटा कलेक्शन, ये सारी वीडियोज़ जो BA LLB के बच्चों को जनरली सिलेबस में पूछा जाता है उसके ऊपर मैंने ये सारी वीडियोस क्रिएट करी हैं। तो अगर आपने अभी तक मेरी वीडियोस नहीं देखी हैं तो प्लीज़ मेरे प्ले लिस्ट में जाएं और जाकर वीडियोस जरूर देखें, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में भी जरूर दे दूंगा। तो आइए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले मैं टॉपिक को इंट्रोड्यूस करूंगा। इंट्रोडक्शन के साथ हम टॉपिक को लेकर जाएंगे। तो मेरे दोस्तों, अगर मैं इंट्रोडक्शन की बात करूं सोशलाइजेशन के टॉपिक की, जिसको आप हिंदी में समाजीकरण भी बोलते हो, तो मेरे दोस्तों हम सभी को पता है मैन लिव इन अ सोसाइटी, वी लिव इन अ सोसाइटी, हम सोसाइटी में रहते हैं। इन अ सोसाइटी न्यू बोर्न बेबी कम्स, नए नए बच्चे पैदा होते हैं, नए नए बच्चे आते हैं। और जब सोसाइटी में नए बच्चे आते हैं तो सोसाइटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि सोसाइटी उनको, जो नए बच्चे पैदा हुए हैं सोसाइटी में, न्यू बॉर्न बेबी हैं जिनको कुछ पता नहीं है, उनको सोसाइटी के कल्चर के बारे में बताए, सोसाइटी के नॉर्म्स के बारे में बताए, सोसाइटी के लॉज के बारे में बताए, सोसाइटी की वैल्यूज़ के बारे में बताए, सोसाइटीज़ के कस्टम के बारे में बताए। सोसाइटी की ड्यूटी बन जाती है कि सोसाइटी नए बोर्न जो बच्चे हैं उनको इन सभी चीज़ों के बारे में बताए, क्योंकि जो नया बच्चा पैदा होता है उसको कुछ पता नहीं होता, उसे पता नहीं होता उसके कल्चर क्या होंगे, उसके रिचुअल्स क्या होंगे, उसके ट्रेडिशंस क्या होंगे, उसके कस्टम्स क्या होंगे, उसके जो है वो लॉ सोसाइटी के क्या होंगे, रूल्स रेगुलेशन, कुछ भी उसको पता नहीं होता। ही इज़ लाइक अ ब्लैंक पेपर। लेकिन मेरे दोस्तों, सोसाइटी की ड्यूटी बन जाती है कि न्यू बॉर्न बेबी को ये सारी चीज़ों के साथ अवगत कराए। इट इज़ अ ड्यूटी ऑफ सोसाइटी टू लर्न ईच एंड एवरीथिंग टू न्यू बॉर्न बेबीज ऑफ सोसाइटी, एंड फॉर डूइंग दिस सोसाइटी एक्सेप्ट द प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन। आप ये सारी बातें जो आप लिख सकते हो कि व्हेन अ पर्सन बोर्न इन अ सोसाइटी ही इज लाइक अ ब्लैंक पेपर, he doesn't know anything, he doesn't have any knowledge about the culture of society, norms, laws, values and customs of society, and it is the duty of society to make a newborn baby aware about all these things, to give knowledge to newborn baby about all these things, and for giving knowledge about all these things society choose a method which is known as the method of socialization. What is socialization? It is basically a process of learning. ये सीखने का एक प्रोसेस है। सोशलाइजेशन में क्या होता है, इसके माध्यम से व्यक्ति सोसाइटी में बहुत कुछ सीखता है। जब बच्चा जन्म लेता है सोसाइटी में, उसे कुछ पता नहीं होता सोसाइटी में उसकी लैंग्वेज क्या होगी, उसके पेरेंट्स कौन होंगे, वो किसको मामा बोलेगा, वो किसको चाचा बोलेगा, उसे कुछ पता नहीं होगा कि वो किसकी पूजा करेगा, वो किसको भगवान मानेगा, उसे कुछ पता नहीं होता भगवान क्या होता है, उसे पता नहीं होता शादी क्या होती है, शादी कैसे की जाती है। लेकिन मेरे दोस्तों, सोशलाइजेशन के माध्यम से सोसाइटी उसको ये सब चीजें सिखाती है। एंड दिस प्रोसेस ऑफ लर्निंग, सीखने के प्रोसेस को ही सोशलाइजेशन कहा जाता है। व्हाट इज सोशलाइजेशन? इट्स द प्रोसेस ऑफ लर्निंग। मेरे दोस्तों, आप टेंशन ना लें, जैसे इस टॉपिक आगे बढ़ेगा आपको सोशलाइजेशन का अच्छे से पता चलना शुरू हो जाएगा। तो व्हाट इज सोशलाइजेशन? इट इज बेसिकली प्रोसेस ऑफ लर्निंग। आप इंट्रोडक्शन में ये सारी बातें लिख सकते हो। आप लिख सकते हो कि जब बच्चा सोसाइटी में जन्म लेता है तो सबसे पहले वो अपनी माँ के संपर्क में आता है, अपने पिता के संपर्क में आता है, मदर, फादर। उसके बाद जैसे बच्चा बड़ा होता है तो वो सोसाइटी में दोस्त बनाना शुरू कर देता है, वो दोस्तों के संपर्क में आता है। उसके बाद जैसे ही बच्चा और बड़ा होता है, स्कूल में जाना शुरू कर देता है, वो टीचर्स के संपर्क में आता है, स्कूल में जाकर अपने दोस्त बनाता है। बड़ा होता है, वो जॉब करना शुरू कर देता है, अपने एम्प्लॉयज, अपने एम्प्लॉयर्स, अपने जो कलीग्स हैं उनके संपर्क में आता है। और जब जब वो किसी के साथ सोसाइटी में मिलता है तब तब वो सीखता है। पेरेंट्स उसको बहुत कुछ सिखाते हैं। जब बड़ा हो जाता है, दोस्तों के साथ दोस्ती करता है, तब बहुत कुछ सीखता है, कैसे सोसाइटी में रहा जाता है। जब और बड़ा होता है, स्कूल में जाता है, टीचर्स उसको बहुत बातें सिखाते हैं। जब और बड़ा हो जाता है, जॉब करने लग पड़ता है, तो उसे जॉब करने पर बहुत कुछ सीखने को मिलता है। एम्प्लॉयज उसको सिखाते हैं, एम्प्लॉयर उसको सिखाते हैं।
तो ये सारा जो सीखने की कला है, उम्र भर जो बंदा सीखता है, इस सीखने की कला को हम सोशलाइजेशन बोलते हैं। व्हाट इज सोशलाइजेशन? इज बेसिकली प्रोसेस ऑफ लर्निंग। तो आइए अच्छे से मीनिंग को डिस्कस करते हैं सोशलाइजेशन के। तो मेरे दोस्तों, अगर मैं मीनिंग की बात करूं, सोशलाइजेशन का मीनिंग क्या होता है, तो आप ये लिख सकते हो कि एवरी सोसाइटी पहले मैं आपको बता देता हूँ, फिर लिखवा भी दूंगा कि जितनी भी सोसाइटीज़ है हमारे वर्ल्ड में, चाहे वो अर्बन है, अग्रेरियन है, कोई भी सोसाइटी है, हर एक सोसाइटी जो है उसके अपने कुछ रूल्स होते हैं, कुछ मेथड्स होते हैं अपने न्यू बॉर्न जो बेबीज़ होता है, सोसाइटी का न्यू बॉर्न मेंबर होता है, उसको ट्रेनिंग देने का। हर एक सोसाइटी का अपना अपना तरीका होता है नए जन्म लिए बच्चों को कुछ ट्रेनिंग देने का, और इस तरीके को ही सोशलाइजेशन बोला जाता है। ट्रेनिंग कैसे दी जाएगी बच्चे को, इसको ही सोशलाइजेशन बोला जाता है। कुछ सोसाइटीज़ में ट्रेनिंग कैसे दी जाती है, बच्चे पेरेंट्स के संपर्क में आता है, दोस्तों के संपर्क में आता है और सीखता है, बहुत कुछ सीखता है, ये सोशलाइजेशन है। कोई सोसाइटी ऐसे होती है, बच्चा जन्म लेता है, जन्म लेने के बाद कुछ टाइम उसे रखकर उसे गुरुकुल भेज दिया जाता है, वहां वो टीचरों से सीखता है, ये सोशलाइजेशन है। तो एवरी सोसाइटी हैज इट्स ओन वेज टू प्रोवाइड ट्रेनिंग टू इट्स न्यू बॉर्न members. Every society has its own ways to provide training to its newborn members, and this process of giving training is called as socialization. हर एक सोसाइटी का अपना अपना तरीका होता है अपने मेंबर्स को ट्रेनिंग देने का। ट्रेनिंग देने का मतलब क्या है, उसको कल्चर सिखाने हैं हमने, उसको हमने सोसाइटी के नॉर्म्स सिखाने हैं, उसको हमने लॉ सिखाने हैं, रूल सिखाने हैं, लैंग्वेज सिखानी है। हर एक सोसाइटी का अपना तरीका होता है अपने न्यू बॉर्न बेबी को ये सारी चीज़ें सिखाने का, ट्रेनिंग देने का। और ये जो चीज़ें देने का, सिखाने का जो तरीका होता है, इस तरीके को हम सोशलाइजेशन बोल देते हैं, समाजीकरण बोल देते हैं। तो आप ये बोल सकते हो कि सोशलाइजेशन इज अ प्रोसेस ऑफ लर्निंग। आप ये बोल सकते हो कि इट इज अ प्रोसेस ऑफ लर्निंग। मैंने जैसे आपको पहले बताया कि सोशलाइजेशन क्या होता है, प्रोसेस ऑफ लर्निंग होता है। क्यों होता है प्रोसेस ऑफ लर्निंग? क्योंकि सोशलाइजेशन का मतलब होता है कि जब व्यक्ति सोसाइटी में नया जन्म लेता है, उसको कुछ पता नहीं होता, वो एक ब्लैंक पेपर की तरह होता है। जैसे वो बड़ा होता है, पहले माता पिता के संपर्क में आता है, माता पिता उसको कैसे जो है वो खाना खाया जाता है, कैसे हाथ धोए जाते हैं, काफ़ी कुछ उसको सिखाते हैं। जब वो बड़ा होता है, दोस्तों के संपर्क में आता है, दोस्त उसको बहुत चीज़ें सिखाते हैं। अब बहुत चीज़ें सिखाने में अच्छी चीज़ें भी आती हैं, बुरी चीज़ें भी आती हैं। कुछ दोस्त सिगरेट पीना भी सिखाते हैं, कुछ दोस्त शराब पीना भी सिखाते हैं, कुछ दोस्त अच्छी बातें सिखाते हैं, एजुकेशन करना, कैसे हमें आगे बढ़ना लाइफ में, ये सिखाते हैं। तो दोस्तों के संपर्क में आकर बच्चा सीखता है। जब वो और बड़ा होता है, वो कॉलेज में जाना शुरू कर देता है, स्कूलों में जाना शुरू करता है, वो मंदिरों में जाता है, वो गुरुद्वारों में जाता है, रिलीजियस प्लेसेस में जाता है, वहाँ उसको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। वो रिलीजियस प्लेसेस में जाता है, वहाँ सीखता है हमने किसी का बुरा नहीं करना है, किसी के साथ अन्याय नहीं करना है, किसी का दिल नहीं दुखाना है। तो वो सीख ही तो रहा है, वो एक तरह से लर्निंग तो कर रहा है, अपने सोसाइटी के हिसाब से सोसाइटी का कल्चर सीख रहा है। तो ये प्रोसेस ऑफ लर्निंग सोशलाइजेशन है। व्हाट इज सोशलाइजेशन? इट्स अ प्रोसेस ऑफ लर्निंग। सीखने का जो प्रोसेस है वो सोशलाइजेशन है। इसके बाद आप ये भी लिख सकते हो कि सोशलाइजेशन इज अ प्रोसेस ऑफ मोल्डिंग पर्सनैलिटी ऑफ इंडिविजुअल। इट्स अ प्रोसेस यूज्ड फॉर मोल्डिंग द पर्सनैलिटी ऑफ न्यू बॉर्न बेबी। जो सोसाइटी में नया जन्मा बच्चा होता है, उसकी पर्सनैलिटी को शेप, मोल्ड लिख लो या शेपिंग, शेप देने के तरीके को हम क्या बोलते हैं? सोशलाइजेशन बोलते हैं। क्या होता है सोशलाइजेशन? सोसाइटी में हर एक सोसाइटी का अपना तरीका होता है अपने न्यू बॉर्न लोगों को ट्रेनिंग देने का, सोसाइटी के रूल्स सिखाने का, सोसाइटी के नॉर्म सिखाने का, सोसाइटी में रहना कैसे ये सिखाने का, बोलना क्या है ये सिखाने का। ये ट्रेनिंग हमारी सोशलाइजेशन है। सोशलाइजेशन का मतलब होता है प्रोसेस ऑफ लर्निंग। सोशलाइजेशन का मतलब होता है किसी व्यक्ति की पर्सनैलिटी को शेप देना। दिस इज अबाउट सोशलाइजेशन। आइए इसकी कुछ डेफिनेशंस को देखते हैं जो स्कॉलर्स ने दी हैं। तो मेरे दोस्तों, अगर मैं डेफिनेशंस की बात करूं, डिफरेंट स्कॉलर्स ने इसको अपनी तरफ से अपने तरीके से डिफाइन करने की कोशिश करी है। अगर मैं बोगार्डस जी की बात करूं, बोगार्डस क्या बोलते हैं? इट्स अ प्रोसेस ऑफ वर्किंग टुगेदर। इट्स अ प्रोसेस ऑफ वर्किंग टुगेदर, एक साथ काम करना, ऑफ डेवलपिंग ग्रुप रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्या बोलते हैं बोगार्डस जी कि जब कुछ लोग आपस में इकट्ठे काम करते हैं, क्यों? तो क्योंकि जो सोशल ग्रुप है उसमें सभी को अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी का पता चल सके। फॉर डेवलपिंग द ग्रुप रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि ग्रुप में किसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ग्रुप का मतलब सोसाइटी,
ग्रुप का मतलब सोसाइटी। अब ग्रुप आप किसी भी तरीके से ले सकते हो, एक सोसाइटी भी सोशल ग्रुप है, एक फैमिली भी सोशल ग्रुप है, एक एसोसिएशन भी सोशल ग्रुप है। तो जब सोशल ग्रुप में लोग आपस में इकट्ठे काम करते हैं ताकि वो एक दूसरे की रिस्पॉन्सिबिलिटी को बता सके, तो ये हमारा सोशलाइजेशन कहलाता है बोगार्डस के हिसाब से। बिल्कुल सही बात है। सोशलाइजेशन में क्या होता है, कुछ लोग आपस में मिलकर दूसरे व्यक्तियों को सिखाते हैं। सोशलाइजेशन द प्रोसेस ऑफ लर्निंग। तो जब ग्रुप के मेंबर आपस में इकट्ठे होकर इकट्ठा काम कर एक दूसरे को सिखाते हैं, नए मेंबरों को सिखाते हैं, रूल्स, रेगुलेशन, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ड्यूटीज के बारे में सिखाते हैं, तो दिस इज द प्रोसेस ऑफ लर्निंग एंड दिस इज द सोशलाइजेशन। तो बोगार्डस की डेफिनेशन होप समझ आ गई होगी आपको कि इट इज द प्रोसेस ऑफ वर्किंग टुगेदर ऑफ डेवलपिंग ग्रुप रिस्पॉन्सिबिलिटीज। अगर मैं WF ऑगबर्न की बात करूं, WF ऑगबर्न जी की बात करूं, ऑगबर्न OGBURN, तो ये क्या बोलते हैं, इट्स अ प्रोसेस बाय विच इंडिविजुअल लर्न टू कन्फर्म द नॉर्म्स ऑफ द ग्रुप। ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसके माध्यम से इंडिविजुअल ये सीखता है कि ग्रुप के नॉर्म्स क्या हैं, ताकि उनको कन्फर्म भी कर सके, ताकि उनको फॉलो भी कर सके। मैंने आपको पहले बताया कि जब एक व्यक्ति सोसाइटी में पैदा होता है, उसको नहीं पता होता क्या नॉर्म्स होते हैं, क्या रूल्स होते हैं, क्या कल्चर होता है, क्या कस्टम होता है, क्या ट्रेडिशन होता है और क्या ये सारी चीज़ें होती है, उसको पता नहीं होता। वो ब्लैंक पेपर की भांति, बिल्कुल कोरा कागज की भांति होता है। तो ऑगबर्न्स बोलते हैं कि सोशलाइजेशन एक प्रोसेस है, एक तरीका है जिसके माध्यम से एक व्यक्ति, एक इंडिविजुअल जो है, उसको सिखाया जाता है। क्या सिखाया जाता है, एक ग्रुप के नॉर्म्स, कि सोसाइटी में नॉर्म्स क्या है, सोसाइटी में रूल्स क्या है, सिखाए जाते हैं ताकि उनको कन्फर्म भी करे, वो उसे कन्फर्म भी करे, उसे कन्फर्म करना भी सिखाया जाता है। तो व्हाट इज सोशलाइजेशन अकॉर्डिंग टू ऑगबर्न, WF ऑगबर्न, इट इज अ प्रोसेस बाय विच इंडिविजुअल लर्न टू कन्फर्म टू द नॉर्म्स ऑफ द ग्रुप। बिल्कुल सिंपल डेफिनेशन है। अगर मैं पीटर वर्सले की बात करूं, पीटर वर्सले, तो ये क्या बोलते हैं, सोशलाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ कल्चर। कल्चर का ट्रांसफर होना, ट्रांसमिशन ऑफ कल्चर, process whereby a man learn rules of the social group, rules of the social group. तो what the Peter Worsley क्या बोलते हैं कि सोशलाइजेशन एक प्रोसेस है कल्चर को ट्रांसफर करने का दूसरे लोगों में और सोसाइटी में सोशल ग्रुप्स के रूल्स सिखाने का। जब एक बच्चा पैदा होता है, उसको नहीं पता होता सोसाइटी का कल्चर क्या है, उसको पता नहीं होता सोसाइटी के रूल्स क्या है, तो सोशलाइजेशन के माध्यम से हम सोसाइटी में जो कल्चर है वो दूसरे व्यक्ति को ट्रांसफ़र करते हैं, दूसरे व्यक्ति को कल्चर सिखाते हैं और दूसरे व्यक्ति को रूल्स के बारे में सिखाते हैं कि सोसाइटी के रूल्स क्या हैं। सोशल ग्रुप मतलब जो सोसाइटी है, जो एसोसिएशन है, जो इंस्टीट्यूशन है, जो सोशल ग्रुप्स है हमारे, जो प्राइमरी ग्रुप है, फैमिली, सेकेंडरी ग्रुप जो है, उनके नॉर्म्स क्या हैं वो कौन सिखाता है हमें, सोशलाइजेशन के माध्यम से सीखे जाते हैं। आई होप आपको 3 डेफिनेशन सान पता चल गई होंगी। इन तीनों डेफिनेशन को अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में बताना चाहूँ तो यहाँ पे यही बोला गया है कि सोशलाइजेशन इज अ प्रोसेस ऑफ लर्निंग। व्हाट इज सोशलाइजेशन? सोशलाइजेशन इज द मेथड बाय विच अ सोसाइटी makes the newborn people aware about the norms of society. It's a process by which a society gives training to newborn people, newborn baby of society. When a person born in a society, he doesn't have any knowledge about the culture of society, about the norms of society, about the rules of society, about the laws of society, about the values, custom, tradition. He doesn't know anything. What? It is only because of socialization, it is only because of this process of socialization that members of society transfer the culture to other person, that is newborn person. Member of society transfer the knowledge about the rules to the newborn baby. Member of society makes the newborn people aware about the norms of society, responsibility towards society, working together for achieving that purposes that I have told to you. तो ये सारा कुछ जो है वो हमारा सोशलाइजेशन के बारे में। होप आपको सोशलाइजेशन का डेफिनेशन समझ आ गई होंगी। एक टर्म है वो याद रख लीजिए, वो आप अपने इंट्रोडक्शन में लिख सकते हो कि मैन इज नॉट बोर्न सोशल, कि कोई भी व्यक्ति सोशल कभी नहीं पैदा होता। मैन इज अ सोशल एनिमल, व्हाट हु मेड हिम सोशल एनिमल? ओनली society itself with the help of this process of socialization. When a person is born, he doesn't born social. What? Social कैसे बनता है? He becomes social only by the process of socialization. And this process means when member of society
जो है वो किसी के कंटेक्ट में आता है, न्यू बॉर्न पर्सन किसी के कंटेक्ट में आता है और सीखता है बहुत सारी चीज़ें, तो वो सोशल बन जाता है। जब सोसाइटी में बातें करता है सोशल बन जाता है। सोसाइटी से वो सोसाइटी का कल्चर सीखता है, बोलना सीखता है, रूल्स सीखता है, नॉर्म सीखता है, ग्रुप रिस्पॉन्सिबिलिटी सीखता है, वो सोशल बन जाता है। जब सोसाइटी के साथ इंटरेक्ट करना शुरू कर दिया वो सोशल बन गया। तो मैन कभी भी सोशल पैदा नहीं होता, बट सोशलाइजेशन के माध्यम से उसको सोशल बनाया जाता है, उसे सामाजिक प्राणी बनाया जाता है। होप आपको ये समझ आ गया होगा। अब आइए सोशलाइजेशन की कुछ महत्वपूर्ण एजेंसीज के बारे में डिस्कस करते हैं। तो अगर मैं सोशलाइजेशन की एजेंसीज की बात करूं या एजेंट्स की बात करूं, तो इसका मतलब है कि सोशलाइजेशन होता कैसे है। इस क्वेश्चन का मतलब ये हुआ कि सोशलाइजेशन में रोल कौन प्ले करता है। सोशलाइजेशन का मतलब है प्रोसेस ऑफ लर्निंग, पर वो लर्निंग कराता कौन है, कैसे हमें एक न्यू बॉर्न पर्सन सीखता है, किसकी हेल्प से वो सीखता है। तो क्या क्या एजेंसीज हैं जो हेल्प करती हैं सोशलाइजेशन में। तो सबसे पहला आप अपनी सोसाइटी में देखो, सबसे पहला जब एक बच्चा पैदा होता है तो पैदा होते ही वो सबसे पहले किसके संपर्क में आता है, पेरेंट्स के संपर्क में। तो आप सबसे पहली एजेंसी जो है वो फैमिली मान सकते हो। जो फैमिली है मेरे दोस्तों, वो सबसे एक महत्वपूर्ण एजेंसी है सोशलाइजेशन की। व्हेन अ पर्सन इज बोर्न, ही इज नॉट अ सोशल एनिमल, ही डजंट बोर्न एज अ सोशल एनिमल, बट it is only because of family with whom he comes into interaction for the first time। जिसके साथ वो इंटरेक्शन में आता है वो फैमिली उस व्यक्ति को सोशल एनिमल बना देती है। तो सबसे पहली जो एजेंसी है सोशलाइजेशन की वो फैमिली है। जब बच्चा पैदा होता है तो उसे नहीं पता होता कि मम्मी कौन होगी, पापा कौन होंगे, चाचा कौन होंगे, रूल्स क्या होंगे, रेगुलेशंस क्या होंगे सोसाइटी का कल्चर क्या होगा, सोसाइटी में जो इंस्टीट्यूशंस है, मैरिज ये क्या होगी, उसे कुछ भी पता नहीं होता, उसे कुछ भी पता नहीं होता। तो सबसे पहले वो मम्मी के संपर्क में आता है, मदर का वो दूध पीता है, वो दूध पीना सीखता है, वो दूध पीने का प्रोसेस को अपने दिमाग में ले आता है और वो प्रोसेस वो फॉलो करता है, वो दूध पीना सीख जाता है। उसके बाद उसे पता चल जाता है कि जब भी उसे भूख लगी वो रोएगा, उसे दूध मिलेगा, वो सीख रहा है। ये बातें वो कैसे सीख रहा है, मदर के संपर्क में आने से, पापा के संपर्क में आने से, फैमिली में बाकी जो ब्रदर हैं उसके, बाकी जो उसके सिबलिंग्स हैं, बाकी जो उसके फैमिली के मेंबर्स हैं, दादा दादी, वो सारे उसको सिखाते हैं। कोई उसको पापा बोलना सिखाता है, कोई उसको मम्मी बोलना सिखाता है, कोई उसको जो है वो ये सिखा, और भी बहुत सारी बातें हैं सोसाइटी में फैमिली सिखाती है। सबसे पहला जो एजेंट है सोशलाइजेशन का वो फैमिली मानी जाती है, क्योंकि फैमिली एक व्यक्ति को बहुत कुछ सिखाती है। फैमिली के सीखने के बाद जब वो बड़ा होता है वो सोसाइटी में जाने लग पड़ता है, वो फ्रेंड्स बना लेता है। तो दूसरा आप लिख सकते हो फ्रेंड्स, लिख लो, या आप सोसाइटी फ्रेंड्स लिख लो, सोसाइटी। व्हेन चाइल्ड ग्रोज, जब चाइल्ड बड़ा होता है, ही स्टार्ट्स टू मेक फ्रेंड्स, he makes many person as his friends, he plays with them, and in this process of playing, in this process of making friends, he learns many things। जब उनके साथ खेलता है वो बहुत कुछ सीखता है। जब वो उनके साथ जाता है, अपना टाइम स्पेंड करता है, उसको बहुत बातों का पता चलता है, उसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो दूसरा जो एजेंसी है हमारी सोशलाइजेशन की वो है फ्रेंड्स उसे बहुत कुछ सिखाते हैं। तीसरा, जब थोड़ा बड़ा होता है, स्कूल पहुंच जाता है, तो स्कूल में उसके टीचर उसको बहुत कुछ सिखाते हैं। जो तीसरी एजेंसी है हमारी सोशलाइजेशन की वो स्कूल है। जब बच्चा बड़ा होता है वो स्कूल पहुंच जाता है, स्कूल में जो अध्यापक होते हैं वो उसको अच्छी बातें सिखाते हैं। अध्यापक उसे सिखाते हैं व्हाट इज़ राइट, व्हाट इज़ रॉन्ग, व्हाट इज़ टू बी डन, व्हाट इज़ नॉट टू बी डन, क्या सही है क्या गलत है, हमें लाइफ में करना क्या है। अध्यापक उसको बताते हैं कि तू ये काम लाइफ में कर सकता है, तेरी पोटेंशियल इस तरफ है, तू ध्यान दे पढ़ने की तरफ, तू ये बन सकता है, तू लाइफ में यहाँ तक जा सकता है। अध्यापक उसको बहुत कुछ सिखाते हैं। वो सीखता है कि अगर अध्यापक डांटे तो अपने इमोशंस को कैसे कंट्रोल करना है। वो सीखता है कि जो उसे डांट रहा है वो हमेशा उसका दुश्मन नहीं होता, उसका सहायक भी होता है। ये सारी बातें वो कब सीखता है, स्कूल में सीखता है। तो स्कूल इज आल्सो अ वेरी गुड एजेंसी ऑफ द सोशलाइजेशन। इसके बाद रिलीजन। मेरे दोस्तों, रिलीजन हम कभी नहीं भूल सकते। एक रिलीजन एक व्यक्ति को बहुत कुछ सिखाता है। अगर एक व्यक्ति सोसाइटी में हिंदू धर्म में जन्म लेता है तो रिलीजन उसको सिखाता है कि हमें
दूसरों का बुरा नहीं करना है। धर्म हमें सिखाता है कि हमें किसी के साथ अन्याय नहीं करना है। धर्म हमें सिखाता है कि सभी सोसाइटी में इक्वल है, किसी को भी हमने किसी का दिल नहीं दुखाना है। जब व्यक्ति बड़ा होता है वो मंदिर में जाना शुरू कर देता है, टेम्पल में, वो गुरुद्वारा में जाना शुरू कर देता है, वो मस्जिद में, मोस्क में जाना शुरू कर देता है, वो चर्च में जाना शुरू कर देता है, और इन सभी जगह पर जाकर उसे मन की शांति मिलती है, वो बहुत कुछ सीखता है। वो सत्य असत्य में क्या फ़र्क है वो सीखता है, वो सही गलत में क्या फ़र्क है ये सीखता है। सोशलाइजेशन सीखने का ही प्रोसेस है, और ये सारा जो मैं बता रहा हूँ आपको, ये एजेंसीज हैं जो बंदे को कुछ सिखाती हैं सोसाइटी में। इसके बाद अगर मैं आगे बात जाऊँ तो आगे आप लिख सकते हो स्टेट। जिस स्टेट का एक व्यक्ति मेंबर होता है वो भी एक एजेंट मानी जाती है सोशलाइजेशन की। स्टेट मतलब कंट्री, स्टेट मतलब जहाँ पे हम लोग रहते हैं। स्टेट हमें बहुत कुछ सिखाता है। स्टेट हमें अपने लॉ से वाकिफ़ कराता है, स्टेट हमें अपने रूल से वाकिफ़ कराता है। स्टेट हमें बताता है कि अगर स्टेट में रहना है तो ये लॉज फॉलो करने पड़ेंगे। स्टेट हमें बताता है कि स्टेट में रहना है तो ये रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे। तो स्टेट इज़ आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट एजेंसी ऑफ सोशलाइजेशन विच मेक्स अस अवेयर अबाउट व्हाट इज़ टू बी डन एंड व्हाट इज़ नॉट टू बी डन इन द सोसाइटी। इसके अलावा अगला एजेंट की मैं बात करूं जो सोसाइटी में सोशलाइजेशन का एजेंट माना जाता है, एजेंसी मानी जाती है, वो है मास मीडिया। मेरे दोस्तों, मास मीडिया बहुत ही महत्वपूर्ण एजेंसी है। मास मीडिया का मतलब होता है हमारे टेलीविज़न, हमारे रेडियो, हमारे फेसबुक, हमारे ट्विटर्स, हमारे व्हाट्सएप बहुत कुछ सिखाते हैं। आज व्हाट्सएप खोलोगे काफ़ी न्यूज़ देखने को मिलती है, यूट्यूब खोलोगे काफ़ी न्यूज़ देखने को मिलती है, आप फेसबुक खोलिए काफ़ी कुछ देखने को मिलता है, टीवी खोलिए आप न्यूज़ में देखिए, हमें काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है। आज आप यूट्यूब के माध्यम से काफ़ी कुछ स्टडी कर सकते हो, आप अपनी तैयारी कर सकते हो। आज आप टीवी के माध्यम से न्यूज़ जान सकते हो पूरे देश विदेश में क्या हो रहा है। तो मास मीडिया इज आल्सो प्रोसेस ऑफ सोशल इज आल्सो एजेंट इन द प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन। मास मीडिया भी सोशलाइजेशन के प्रोसेस में एक बहुत महत्वपूर्ण एक एजेंट माना जाता है। इसके अलावा आप लिख सकते हो वर्क प्लेस। मेरे दोस्तों, बिल्कुल सिंपल सी बात है, जब बच्चा बड़ा होता है जॉब करना शुरू कर देता है, जिस जगह पे जॉब करता है, काम करता है, वहाँ के एम्प्लॉयज़, वहाँ के एम्प्लॉयर उसको बहुत कुछ सिखाते हैं। वो लाइफ में सीखता है कि कैसे हमें लाइफ में सक्सेस होना है, कैसे आगे बढ़ना है, क्या करना है, लाइफ में क्या करना चाहिए, कैसे हमें एम्प्लॉयज़ के साथ कंपटीशन बनाना पड़ता है, कैसे हम एम्प्लॉयर की बात को मनवाना, एम्प्लॉयर से बात मनवानी पड़ती है। वो लाइफ में बहुत कुछ सीखता है जब वो वर्क प्लेस में जाता है। तो वर्क प्लेस इज आल्सो ए ग्रेट एजेंसी ऑफ सोशलाइजेशन। इसके अलावा सोशलाइजेशन की एजेंसी एक और आप लिख सकते हो, वो है हमारे सोशल ग्रुप्स। सोशल ग्रुप्स मेरे दोस्तों, जब एक व्यक्ति जब सोसाइटी में पैदा होता है तो वो किसी का मेंबर नहीं होता, वो सबसे पहले फैमिली का मेंबर बनता है। सोशल ग्रुप है फैमिली भी। वो अपने एनजीओज का मेंबर बनता है, पॉलिटिकल पार्टीज़ का मेंबर बनता है, एसोसिएशन का मेंबर बनता है, और ये सारे सोशल ग्रुप्स हैं। और इन सोशल ग्रुप्स में वो मेंबर तो बनता ही बनता है, ये सोशल ग्रुप उसको बहुत कुछ सिखाते हैं। उसे पता चलता है सोसाइटी में रहना कैसे है, उसे पता चलता है सोसाइटी में कंपटीशन कैसे करना है, उसे पता चलता है कि अगर मैं पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग करता हूं तो कैसे मैंने अपनी सरकार बनानी है। अर्थात सोशलाइजेशन के माध्यम से सोसाइटी में सोशल ग्रुप्स भी बहुत कुछ एक व्यक्ति को सिखाते हैं। तो मेरे दोस्तों, ये सारे एजेंसीज है सोशलाइजेशन की। मेरे दोस्तों, इसी के साथ मेरी वीडियो का अंत होता है। मैं आशा करता हूँ आपको सोशलाइजेशन होता क्या है और इसकी वेरियस एजेंट्स क्या है, मीनिंग क्या है, इसकी इंट्रोडक्शन, आपको ये सारी बातें पता चली होंगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच।